और चलिए अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का आज तीसरा दिन है और आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। मध्य प्रदेश का बजट आज पेश किया जाएगा। करीब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है। और आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब राज्य सरकार अलग से चाइल्ड बजट पेश करेगी और इस बार बच्चों के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज पेश होने वाला बजट जिससे कई उम्मीदें आम जनता को है, महिलाओं को उम्मीदें हैं, युवाओं को उम्मीदें हैं, किसान उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है इस बजट से कि आखिर उनके लिए इस बजट में क्या होगा। लेकिन पहली बार राज्य सरकार अलग से चाइल्ड बजट पेश करेगी। बच्चों के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे और बजट से कई उम्मीदें आम वर्ग को हैं। आपको बता दें करीब 2.5 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है। आज शिवराज सरकार का बजट पेश किया जाएगा। तीसरा दिन मध्य प्रदेश विधानसभा का वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा करीब सुबह 11 बजे ये बजट पेश करेंगे। प्रदेश सरकार का ये बजट 2.5 लाख करोड़ का हो सकता है और इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है ये भी आपको इन ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 2.5 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है, ऐसी संभावना है। हर वर्ग को साधने की कोशिशें इस बजट के जरिए की जाएगी और खास तौर पर स्वरोजगार के अवसर, किसानों की आय दोगुना करने पर फोकस इस बजट में सरकार का रहेगा। अगले साल तक 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना 2, सीएम उद्यम क्रांति योजना का भी ऐलान बजट में किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं के रोजगार के लिए भी अलग से योजना तैयार की जा सकती है। तीर्थ दर्शन योजना को लेकर भी आज इस बजट में एक बड़ा ऐलान हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। कृषि के जरिए युवाओं को रोजगार देने पर फोकस रहेगा। किसानों पर तो फोकस रहेगा ही, लेकिन इसके साथ ही कृषि के जरिए युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए इस पर भी फोकस आज इस बजट में रहेगा। 5 रुपए किलो गोबर खरीदने जैसी योजना भी आ सकती है। तो ये खास कुछ बजट में हो सकता है आज होने वाला बजट, जिसमें मध्य प्रदेश के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर किस वर्ग को प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार क्या कुछ इस बजट में देगी और क्या कुछ खास और भी इस बजट में हो सकता है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आम लोगों की, हम जानने की कोशिश करेंगे। सीधे रुख करते संवाददाता सूरज शर्मा का लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, आज बजट पेश किया जाएगा करीब सुबह 11 बजे। हर वर्ग उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि आखिर सरकार उन्हें इस बजट में क्या कुछ तोहफा दे सकती है। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या खास आज इस बजट में होगा और किस पर ज्यादा फोकस इस बजट में किया जा सकता है? बिल्कुल जय, आज मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए सरकार के बजट का पिटारा खुलेगा और उम्मीद सभी को है कि इस पिटारे से हर वर्ग को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। खासतौर से सरकार की जिस तरीके से संभावनाएं नजर आ रही हैं वो कृषि पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। किसानों को किस तरीके से राहत दी जाए, साथ ही पारंपरिक खेती को कैसे बढ़ावा देना है, जैविक खेती को कैसे बढ़ावा देना है, कृषि संयंत्रों की बात करें या नए नए उपकरणों की बात करें तो उस पर सरकार का फोकस रहेगा। इसके अलावा बात करें जो महिला सहायता स्वयं सहायता समूह हैं उनको किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, अलग अलग योजनाओं के तहत उनको कामकाज मिले ताकि ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर जो कामकाज हैं, सरकार की जो योजना है उनका लाभ उन्हें मिले ताकि महिला सशक्तिकरण भी हो, आर्थिक रूप से महिलाएं मजबूत भी हों। इसके अलावा एक नया जो कह सकते हैं प्रयोग मध्य प्रदेश सरकार कर रही है कि इस बार चाइल्ड बजट सरकार अलग से लेकर आई, यानी बच्चों को लेकर, बच्चों के विकास को लेकर, उनकी स्वास्थ्य, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर सरकार जो प्रयास कर रही है उसको लेकर एक अलग से चाइल्ड बजट लेकर आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा बात करें खास तौर से जो जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश सरकार करीब 44 हजार करोड़ रुपए के बजट से अगले 3 साल तक हर घर में पीने का पानी टोंटी से निकले। सूरज, आप बने रहिएगा, मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की दर्शकों को बता देते हैं। बजट से पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी करीब सुबह 10 बजे, यानी कि 9:45 पर यह कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें आम बजट को मंजूरी मिलेगी। तो बजट से पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी विधानसभा में सुबह 9:45 पर, इसमें आम बजट को मंजूरी मिलेगी। एक बार फिर से संवाददाता सूरज का रुख करते हैं। सूरज, अपनी बात पूरी करिए और इसके साथ ही इस पर भी अपडेट दीजिएगा, बजट से पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक। देखिए, आज बजट पेश होना है 11 बजे, उसके पहले मध्य प्रदेश शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में माना जा रहा है कि करीब 2.5 लाख करोड़ों से ज़्यादा का जो बजट है
उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, जो कि मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, उनके निवास के सामने ही हम खड़े हैं और इंतजार उन्हीं का है कि जब वो निकलेंगे तो उनके पिटारे से क्या कुछ 7.5 करोड़ की जनता को लेकर निकलता है। तो कुल मिलाकर पहले कैबिनेट की बैठक में मोहर लगेगी, उसके बाद वित्त मंत्री जो आबकारी मंत्री हैं, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, वो विधानसभा में बजट पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर प्रदेश की जनता को किस तरीके से राहत देना है उसको लेकर बजट में प्रावधान किए हैं। चाहे स्कूलों की बात करें तो मुख्यमंत्री जो सीएम राइज स्कूल हैं उनकी संख्या बढ़ाने पर विचार चल रहा है, उसको लेकर अलग से प्रावधान किया जाएगा, बजट किया जाएगा। साथ ही गौशालाओं के संरक्षण को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर भी सरकार अलग से बजट प्रावधान कर रही है। इसके अलावा बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, उसके द्वितीय चरण शुरू करने जा रही है सरकार। तो उसको लेकर भी बजट का प्रावधान किया जाना है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी हैं, उनके विकास, उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य, उनके संरक्षण को लेकर, संवर्धन को लेकर जो सरकार प्लानिंग कर रही है, लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 को लेकर ही बजट का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा बात करें जिस तरीके से मुख्यमंत्री प्रियदर्शन योजना जो पिछली सरकार में, कमलनाथ सरकार में बंद हो गई थी, उसको फिर से शुरू करना है और उसके तहत भी एक बड़ा बजट का प्रावधान किया जाना है। इसके साथ ही रामपथ गमन निर्माण को लेकर भी सरकार बजट में प्रावधान करेगी। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर धार्मिक बजट भी रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर बजट पे प्रावधान किया जाएगा कि पिछले साल जिस तरीके से पिछले 2 सालों में कोविड का काल रहा, कोविड के दौरान जिस तरीके से अस्पतालों में अवस्थाएं देखी गई, मशीनरी की कमी देखी गई, स्टाफ की कमी देखी गई, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार चाहेगी कि स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी करने के लिए स्वास्थ्य बजट भी बढ़ाया जाए, ताकि बेहतर उपकरण अस्पतालों में हो, बेहतर स्टाफ अस्पतालों में हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे बेड की बात करें, सीटी स्कैन की मशीन की बात करें, डायलिसिस की बात करें, तो तमाम जो मशीनरी है, जो उपकरण हैं, वो अस्पतालों में होना चाहिए। इसके साथ ही पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए खासतौर से मुख्यमंत्री जो सीएम राइज स्कूल हैं उनकी संख्या बढ़ाने कुल मिलाकर हर वर्ग को साधने की कोशिश सूरज इस बजट के जरिए सरकार करेगी, लेकिन ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।